हेलो, मैं हूं डॉक्टर संतोष कुमार और आप देख रहे हैं आजीवक फिलॉसफी चैनल। हम आज बौद्ध धर्म और उसके दर्शन पे बात करेंगे और इसका आधार है डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तक थेरी गाथा की स्त्रियां और डॉक्टर अंबेडकर। बहुत से लोग बुद्ध पूर्णिमा उनकी जयंती थी और उस अवसर पे बौद्ध धर्म को लेकर गफलत में हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म और दर्शन की गहराई में वो नहीं जानते हैं और नहीं पढ़े हैं। तो बुद्ध को वैज्ञानिक, आधुनिक, विश्व में करुणा और शांति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। इसमें एक प्रोफेसर कालीचरण सेन ही हैं, वह भी इसी तरह की बात को लेकर अपने फेसबुक पे पोस्ट किए हैं, जबकि वो डॉक्टर धर्मवीर के समकालीन हैं, उनके चिंतन दर्शन से वाकिफ भी हैं। धर्मवीर का चिंतन और विश्लेषण बेहद ही गंभीर है। वो दलित गृहस्थ लोगों के जीवन दर्शन से वाकिफ हैं। वो अपनी परंपरा, जीवक परंपरा में सद्गुरु रैदास और कबीर के विचारों को आत्मसात करने की वकालत करते हैं दलित कौम के लोगों को। और वो कहते हैं कि बुद्ध, शंकराचार्य और महावीर ये तीनों गैर दलित लोग थे और गैर दलित परंपरा थी। ये विदेशी आर्य थे और ये मूल निवासियों का धर्म दर्शन नहीं है, तो इससे मुक्त होने की जरूरत है। धर्मवीर लिखते हैं कि मनुष्य के लिए बुद्ध की स्कीम क्या है, ये सवाल है। उसके बाद समाधान के रूप में वो आगे अपना विचार देते हैं कि त्रिशरण, चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग क्या है। ये दो सवाल हैं कि मनुष्य के लिए बुद्ध की स्कीम क्या है, त्रिशरण, चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग क्या है। उत्तर में ये सब मनुष्य से उसका घर छुड़वाने के हिसाब किताब हैं। घर के छूटने में वह सब छूटता है, जिसके छूटने से मनुष्य की पूर्णतः सामाजिक मृत्यु हो जाती है। यह संन्यास का रास्ता है। बुद्ध की भिक्षुणियों ने भी यही रास्ता अपनाया है। बुद्ध की भिक्षुणियां सुमंगला, सुजाता, शुभा, गुप्ता और तमाम 73 थेरियों ने क्या क्या छोड़ा है उसका श्रृंखलाबद्ध यहाँ एक सीरीज है, मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए कि वो क्या क्या छोड़कर बुद्ध के धर्म में आ रही हैं। मालिकों का पानी भरना छोड़ा, उखली छोड़ी, मुसल छोड़ा, धान कूटना छोड़ा, खाना बनाना छोड़ा, पति को छोड़ा, घर छोड़ा, भाई बंधु छोड़े, रिश्तेदारों को छोड़ा, दास और सेवक छोड़े, गांव छोड़ा, खेत छोड़े, विपुल संपत्ति छोड़ी, धन और धाने छोड़ा, कन्या को छोड़ा, प्रिय पशुओं को छोड़ा, प्रिय पुत्रों को छोड़ा, राग को छोड़ा, द्वेष को छोड़ा, अविद्या को छोड़ा, तृष्णा को छोड़ा, जन्म लेना छोड़ा, मरण कर सहना छोड़ा। इसके विश्लेषण में डॉक्टर धर्मवीर लिख रहे हैं कि इन विचारों से कोई बौद्ध खुश हो ले, कोई दलित खुश क्यों होगा। इन बातों में ऐसा क्या करिश्मा है जिससे समाज पर बदलाव के लिए असर पड़ेगा। कोई समाज से भाग रहा है, वह भाग जाए, लेकिन उससे जार कर, बलात्कार और वेश्यावृत्ति नहीं रुकेगी। समाज में असामाजिक तत्वों का राज ज्यों का त्यों चलता रहेगा। इसलिए यह कोई हल नहीं है, बल्कि समस्या से डर कर भागना है। दास प्रथा मिटानी थी तो उस समाज को बदल कर मिटानी चाहिए थी। बुरे पति से छुटकारा दिलवाना जरूरी था, पर उसी समाज में स्त्री का पुनर्विवाह कराया जाना चाहिए था। ओखली, मूसल और धान कूटना नहीं छोड़ना चाहिए था। यह मनुष्य का अपना भोजन है, दूसरों की गुलामी के रूप में जरूर, पर इसे अपने लिए कैसे छोड़ा जा सकता है। अपने प्रिय पुत्र और अपने प्रिय पशु नहीं छोड़े जाने चाहिए थे। राग, द्वेष, अविद्या और तृष्णा को गृहस्थ की कसौटी पर छोड़ा जा सकता है। जंगल में और बिहार में इन्हें छोड़ने का कोई अर्थ नहीं है। और जन्म मरण का क्या छोड़ना, क्या न छोड़ना, जब ये मनुष्य के अपने हाथ में ही नहीं है। इस विषय को लेकर जो भी जबान खोलेगा फालतू ही खोलेगा। सुमेधा ने
अपने हाथ से अपने केस काट लिए और वह प्रवजित हो गई। बताइए, बुद्ध का यह दर्शन दुल्हनों का यह रूप बना रहा है। मनुष्य को वैवाहिक जीवन के द्वारा सौंदर्य की ओर जाना था, लेकिन यहाँ सब कुछ अनाकर्षक बताया जा रहा है। कविता और कला की हत्या की जा रही है और डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। इस धर्म में भिक्षुणियों के लिए गाने बजाने और नाचने पर रोक लगी हुई है। ये जन्म होने से धरती पर शोक मनाने बैठ गई हैं। निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में सदाचार की जरूरत है और बेहद जरूरत है, लेकिन इसका मतलब नहीं है बल्कि गृहस्थ जीवन की सही ढंग से व्यवस्था है। घर साधा जाए तो घर में क्या नहीं है, कुछ भी हो वहां जंगल में और बिहार में क्या रखा है। मोक्ष और निर्वाण किस खूंटे के बैल हैं। ऐसे घर छोड़ने वालों के लिए कबीर ने लंबी पुकार मचा रखी है, जो इस प्रकार है। अवधू भूले को घर लावे, जो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। घर में जुक्त मुक्त घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज सुन में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन्मन रहे ब्रह्म को चीन्हे, परम तत्व को धामे। सुरत निरत सो मेला करके, अनहद नाद बजावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही बसत मिलावे। कहे कबीर सुनो हो साधु, ज्यों का त्यों ठहरावे। तो यह दलितों का अपना आजीवक दर्शन है, जिसे सदगुरु रैदास और कबीर ने अपने पदों में गाया है। इस ओर दलितों को ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ।